हेलो दोस्तों, एएससी रिक्रूटमेंट मटेरियल असिस्टेंट से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करनी है। बहुत से सारे उसके कमेंट आ रहे हैं कि क्या कट ऑफ रिलीज हो गया, किस तरह से क्या होती है, उसके बाद से मेडिकल क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन फायरमैन और ट्रेडमैन से संबंधित कुछ मेरे पास जानकारियां निकल के आ गई हैं। मैंने वहाँ पे बात कर लिया है कि कैसे क्या होना है, तो सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से जानकारी दूंगा। सबसे पहले ही मैं यह जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग पूछ रहे हैं बार बार ये कि क्या सर मटेरियल असिस्टेंट में कट ऑफ रिलीज होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर ये जानकारी दे दूँ कि एएससी कभी भी फायरमैन का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे टर्नर का हो, वेल्डर का हो, चाहे मटेरियल असिस्टेंट का हो, एलडीसी क्लर्क का हो, जितनी भी वैकेंसियां आएंगी किसी का भी वहां पर कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग एग्जाम देते हैं, टेस्ट देने के बाद एग्जाम दे करके क्लियर कर लेते हैं, तो एग्जाम देते वक्त ही आप लोगों का क्या किया जाता है कि आप लोगों का पेपर भी और आंसर की का कार्बन कुछ भी आपको नहीं मिलता है दोस्तों, वहीं पर सारा कुछ रख लिया जाता है। तो कितने लोग कह रहे हैं कि पेपर कब तक सर आ सकता है, पेपर के बारे में जानना है, कितना क्वेश्चन गलत किए सही किए, ये इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, एएससी ये सारी चीज़ें कभी भी रिलीज नहीं करती है। ठीक, अब देखिए ये पूछ रहे थे, उसके बाद से कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली मैं ये चीज़ें बता देता हूँ कि आपका कट ऑफ कभी भी एएससी फायरमैन हो, ट्रेडमैन हो, चाहे मटेरियल असिस्टेंट हो, कभी भी कट ऑफ एएससी रिलीज नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से पूछ रहे हैं कि किस तरह से क्या होगा। तो दोस्तों वहां पर जैसे ही जितनी भर्तियां रहती हैं, जैसे मान लीजिए कि 419 पोस्टें थी मटेरियल असिस्टेंट में, तो 419 कैंडिडेट का वहां पर क्या किया जाएगा, तो शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर आप लोगों को साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, नोटिस के हिसाब से। तो उसी में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो ऊपर दिया है, रोल नंबर, वो वाला आप लोग बस मिलाएंगे। इसमें ना नाम ना डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं रहता है। ठीक है, उसमें बस रोल नंबर आपका रहेगा। तो आप उस रोल नंबर से या रजिस्ट्रेशन नंबर से, रोल नंबर रहता है और रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो ये चीजें से आप मिला करके आप देख सकते हैं कि क्या मैं क्वालिफाई हूं कि नहीं हूं। बस ऐसे ही पता चलेगा, आप कितना भी क्यों ना अच्छा से पेपर किए हो। दोस्तों मैं यहां पर बता देता हूं कि मेरे टाइम में, हम लोग के टाइम में, हम लोग अपने मोहल्ले से, गांव से क्या हुआ था कि 5-6 लोग गए थे, जिसमें 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया और हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों आप लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था चलती है, वैसी व्यवस्था चलती है। दोस्तों इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों का भी बहुत अच्छा एग्जाम गया था, हम लोगों का नहीं हुआ। लेकिन 2 लोगों का यहाँ पर हमारे गांव के ही है, उन लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से हो गया, उनका कुछ भी नहीं जो आंतरिक लगता है। दोस्तों आप बार बार ये चीज़ें पूछ रहे हैं, नहीं हुआ ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद से देखिए, जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर नोटिस जैसे ही अपलोड की जाएगी कि आप लोगों का नोटिस आएगा कि हाँ आप लोग कट ऑफ रिलीज का आएगा, 60 लिस्टेड कैंडिडेटों का वहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा कि 419 कैंडिडेट का रिलीज कर देने के बाद से क्या किया जाएगा कि आपके ईमेल पर, उसके से मोबाइल नंबर पर, ईमेल पर, मोबाइल नंबर पर आप लोग का अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के बाद से क्या होता है दोस्तों कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक्त दिए होंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाने होते हैं वहाँ पर। ये जानकारी बता देता हूँ। और उसके बाद से सारे ओरिजिनल लेकर जाने होंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के जो भी कैटेगरी और रूल्स बनाए गए हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें मेंशन होने चाहिए आपके कॉस्ट वाले में। ठीक है, नहीं तो किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपको वापिस आना पड़ेगा सारी चीज़ क्वालिफाई करने के बाद से। ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, चाहे ओबीसी एसटी, सबके लिए ये चीज़ें हैं। ठीक, तो ये आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, बार बार मैं ये बोलता हूँ कि उसको आप लोग अपडेट करके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी ई डिस्ट्रिक्ट साइट पर दिखाई देता है, तो वो चीज़ें अपडेट करके देख लीजिए कि मेरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया हूँ, तो क्या वो अभी तक बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है कि नहीं, तो उसको बनवा भी लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बनवा करके लेकर जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड से बात कर लिया है, फ्रेंड नहीं मतलब मोहल्ले की है, तो उनसे बात किया है मैंने कि कैसे क्या हो रहा है। तो इस वक्त तो पुणे में है, तो उन्होंने बताया कि अभी सिकंदराबाद से ही सारा ये प्रोग्रेस काम होता है। तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। दोस्तों सुन लीजिए मेरी बात, सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। एएससी की जितने भी रिक्रूटमेंट है, सारी चीज़ों को तैयार कर लिया गया है। भर्ती भी
मतलब उसको थोड़ा सा भर्ती आप लोग 1200 कुछ दिखा रहा है ट्रेडमैन में, तो उसको बढ़ाकर ही आएगा, ठीक है। उनसे ये बात की, मैंने कई दिनों से लगातार बातें कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक बात वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे अधिकारी से जो उनके कर्नल है उनसे बात बन नहीं पा रही थी, मतलब बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली उनसे बात हो गई, तो मैं इस चीज़ों को वेट करता रहा कि जैसे ही क्लियर हो जाता है डाटा, तो उसके बाद से ही मैं वीडियो इस चीज़ें के बारे में बना दूंगा, ठीक है। तो उनसे बात करने के बाद से उन्होंने कहा कि जैसे ही होम मिनिस्ट्री से आदेश आता है कि आप सारी चीज़ों को रिलीज करिए, तो रिलीज कर देंगे। सारी चीज़ें तैयार करके रखी गई हैं, उसी तरह से रखा गया है। जैसे ही आदेश ऊपर से आता है कि नहीं, तो तुरंत फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी मैंने पूछा कि टेंटेटिव डेट बता दीजिए, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसा तो बता नहीं सकता। तो दोस्तों आप लोग, तो फिर भी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि अरे यार थोड़ा पता करो कैसे, तो कह रहे हैं कि यार हम बता नहीं पाएंगे ये चीज़ें। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कही, तो उन्होंने टेंटेटिव डेट नहीं बताया, बस ये कहा कि मान कर चलिए कि आपका ऑनलाइन होगा एक ही महीना में, या जनवरी में या दिसंबर में, इसी महीने में होने वाला है। क्योंकि सरकार को बहुत सारे जॉब देने हैं, तो वो सारा चीज़ हर जगह जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ भी भर्ती एक भी पोस्ट खाली है, तो उस पोस्ट को तुरंत ले जा करके वहाँ पर जोड़ा जा रहा है। सारी जोड़ जोड़ के ज़्यादा पोस्टें बनाई जा रही हैं, उसको इकट्ठा कर जा रहा है। उसके बाद से ही क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। तो मान के चलिए कि 1 से 2 महीने के अंदर आप लोगों का ट्रेडमैन, फायरमैन का, उसके बाद से वेल्डर का, फिटर का, सारी चीज़ें जितनी भी कर्नर ओनर सब हैं, सबकी भर्ती आ जाएगी यूएससी में। तो एसी में आप लोगों को बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। आप लोग जो लोग हर जगह से मान लीजिए कि दिक्कत हो गई, जैसे आर्मी में भी दिक्कत आ गया कि नहीं, तो वो लोग इसके तैयारी करते रहे। आप लोगों का पूरा जो 6 मिनट का टाइम होता है ट्रेडमैन फायरमैन का, वो एकदम बिल्कुल टाइम मिलता है दोस्तों। हम लोग सारे लोग क्वालिफाई कर गए थे, सब कुछ अच्छे से डिटेल में एक दिन और वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, अब ये बात आ गई, ये चीज़ें तो मैंने बता दिया। 1 से 2 महीना जनवरी तक ये चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी काम हो रहे हैं कि नहीं, तो जहाँ भी कोई पोस्ट बच रहा है, तो सारी पोस्टों को ले जाकर के वहाँ पर जोड़ा जा रहा है, अधिक से अधिक पोस्टों को बनाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें वो बना करके यूएससी ने रख लिया है। जैसे ही आदेश आएंगे, तुरंत ये सारे प्रोसीजर चालू हो जाएंगे। अब आ रहा है मटेरियल असिस्टेंट का, आप पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर। तो इसका रिजल्ट आप लोगों का लगभग वो चाह दे कि नहीं, तो अगले मंथ ही आ जाएगा। मैंने बताया ना कि यूसी सब कुछ तैयार करके बैठी हुई है। जैसे ही आदेश आएगा, वो लोग क्या करेंगे कि वो अपना काम चालू कर देंगे, तुरंत शो कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग का जैसे ही रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो मैंने बताया कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का आता है, किसी प्रकार का कट ऑफ नहीं आता है। आपके ईमेल आईडी पर अब एक पेमेंट लेटर आता है, उस लेटर में जितने भी आप फॉर्म भरते वक्त सारी चीज़ें जानकारियाँ दिए रहेंगे, जैसे हाई स्कूल, इंटर का, बीए का, चाहे डिप्लोमा का, बीटेक का, जो भी दिए रहेंगे सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, सारी चीज़ें। उसके बाद से एक चीज़ मेडिकल की बात आ रही है कि लोग मेडिकल के बारे में पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल क्या होगा, मेडिकल क्या होगा। तो आप लोग दोस्त, ये मेडिकल में होने वाला है कि आप लोग जैसे ही एक ये होता है कि नेशनल काउंसलिंग स्टेट, इसका कहने का मतलब है कि आप लोग एमबीबीएस जो भी, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आप लोग का मेंटली, उसके बाद से फिजिकली, वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आप लोगों को पता होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली नहीं बनवाया जाता है कि हाँ हम फिट हैं, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वहाँ पर ही साइन मुहर सारा चीज़ होता है। वो लोग डॉक्टर जो हेड होते हैं, वो आपको देखते हैं कि हाँ ये बंदा अच्छा है कि नहीं मेंटली फिजिकली। तो वहाँ पर कुछ पैसे लगते हैं, 500 200 300 रुपया, आपका जैसा जहाँ पर लगे, तो तुरंत ही मिल जाता है। वो चीज़ें लेकर जानी होती है, वहीं सारा वहाँ पर पेश कर देना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद से आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिजल्ट में क्या हुआ है कि बहुत से यहाँ पर रिजल्ट में एक नोटिस आई है, तो कह रहे हैं कि ये सर ये क्या है, तो वही चीज़ें सब बोल रहा है। आप लोग वही चीज़ें के बारे में बोलेगा। देखिए, कोई भी आप यहाँ पर खोलेंगे कि नहीं, तो सारा चीज़ वही। देखिए, इंडेक्स इसी तरह से आएगा दोस्तों। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर कैसे कट ऑफ उठाफ कुछ नहीं आता है, उसका तो एक मॉडल पेपर क्या कुछ दिखने के ही नहीं मिलता है दोस्तों। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूसी क्या करे, बस डायरेक्ट यही
इसी तरह से रिजल्ट अकॉर्डिंग एक प्रकार का लेटर जारी कर देगी। इसी में आप लोग का ऐसे आप लोग का इंडेक्स नंबर रहेगा, चाहे रोल नंबर रहेगा, ये चीज़ें कहेगा। उसके बाद से पेमेंट लेटर में वही सारी मेंशन रहेगी। सब चीज़ करने के बाद से फिर से आप लोगों का वहाँ पर जैसे ही जाते हैं कि नहीं, तो आप लोग का 1 से 2 दिन लगता है, वहाँ पर अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से जो गवर्नमेंट के काम होते हैं आंतरिक और बाहरी, वो सारी चीज़ें करती है, आपको वहाँ पर रख लिया जाता है जॉब के लिए। उसके बाद से आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जो कुछ भी आगे का प्रोसीजर होता है सब होने लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रही मेरी जानकारी। फायरमैन ट्रेडमैन के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। उनसे मैंने अच्छे से बात भी कर लिया है, फिर से एक बार कभी उनसे बात करता रहता हूँ हमेशा। तो वो मेन बात है कि वो ट्रेडमैन पे जॉब करते हैं, तो दोस्तों उनकी उतनी आगे तक पहुँच नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग उनका दिसंबर 2019 में हुआ था। आप लोग जब कोरोना आया था ना, कोरोना से पहले 1 महीना पहले ही उनका ज्वाइनिंग हुआ, फिर आए फिर चले गए थे वो। ये चीज़ें मैं जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं लग रहा है कि सब जानकारी दे दिया हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार के एओसी से संबंधित दिक्कत हुई तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट कमेंट करिए। कमेंट में तुरंत ही मैं क्या करूंगा कि जवाब दे दूंगा। अगर लगता है कि वो चीज़ें बताने योग्य है तो मैं उसका वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।